जी हाँ, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान को लेकर के ये चीज़ जो है वो बड़ी वायरल हो रही है कि क्या पृथ्वीराज चौहान, जो शब्दभेदी बाण चलाने में एक महान प्रवीण शासक था, उस पृथ्वीराज चौहान को ये शब्दभेदी बाण की कला किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक आपको देखना है और वीडियो पसंद आए तो आपको शेयर ज़रूर करना है। देखिए, शब्दभेदी बाण यानी एक ऐसी कला जो आवाज़ सुन कर के एक इशारों को सुन करके एक आवाज ध्वनि को सुन करके निशाना लगाया जाए उसको बोलते हैं शब्द भेदी। बिना देखे आवाज सुन करके निशाना सटीक लगाना वो होती है शब्द भेदी बाण। और हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का वध शब्द भेदी बाण चला करके किया। ये सब पृथ्वीराज रासों में कवि चंद ने लिखा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताओ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और फिर पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाता है और मोहम्मद गोरी जो वहीं पे घायल हो जाता, वहीं पे मृत्यु हो जाती है उसकी। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था, जिसको इतिहासकार अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं, इस पृथ्वीराज चौहान के पास में ये शब्दभेदी बाण की कला कहां से प्राप्त हुई, ये आज का अपना विषय रहेगा। देखिए, शब्दभेदी बाण की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में कई ऐसे शासक हुए जो शब्दभेदी बाण चलाने में बड़े निपुण थे। और एक तस्वीर में आप देखते हो, ये जो शासक हुए इनका नाम था राजा दशरथ, भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ। राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे और राजा दशरथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शब्दभेदी बाण के वो महान एक तरह से पारंगत एक बहुत प्रसिद्ध योद्धा हुए। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, हम जानते हैं। और राजा दशरथ का एक भांजा था श्रवण कुमार, वो अपना सब कुछ श्रवण कुमार को मानते थे। राजा दशरथ अपने पुत्र के समान उसको एक तरह से प्रेम करते थे। एक समय ऐसा आता है कि श्रवण कुमार अपने बूढ़े माँ बाप जो अंधे माता पिता थे उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए जाते हैं। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के, अपने माता पिता को कंधों पर रख करके, कंधों पर बिठा करके, ताकड़ी में बिठा करके, तराजू में बिठा करके वो तीर्थ यात्रा करवाते। ऐसा पितृ भक्त, एक मातृ भक्त अगर कोई दुनिया में जन्मा तो वो श्रवण कुमार था, जिसने अपने अंधे माता पिता को एक तरह से तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। तो श्रवण कुमार जब अयोध्या के पास में पहुंचता है, तो अयोध्या के पास में जैसे ही वो पहुंचता है तो उनके माता पिता कहते हैं कि बेटे श्रवण, हमें प्यास लगी, हमें पानी पिला। तो श्रवण कुमार अपनी माता और पिता को वहीं पर रोकता है और कहता है कि मैं सरयू नदी का जल जो है वो लेकर के आता हूं। उधर ये हुआ था कि राजा दशरथ जो थे वो सुबह से शिकार पे निकले हुए थे और सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा दशरथ को शिकार नहीं मिला। और एक परंपरा हुआ करती थी क्षत्रियों में कि जब तक शिकार नहीं मिलता था शाम के समय, चाहे रात पड़ जाए, घर वापस नहीं लौटते थे। शाम के समय अक्सर ऐसी नियम, एक ऐसी परंपरा होती थी कि वो घर वापस नहीं लौटते थे शिकार किए बिना। तो राजा दशरथ जंगल में सरयू नदी के पास में बैठे थे। राजा दशरथ जैसे ही वो वहां पे बैठे थे तो श्रवण कुमार आता है और पानी का घड़ा सरयू नदी में भरता है। तो जैसे ही वो घड़े को पानी में डुबोते हैं सरयू नदी में, तो नदी में कल कल की आवाज आती है, ध्वनि आती है। तो राजा दशरथ को लगा कि कोई बघेरा आया है, कोई चिता आया है, कोई शेर आया है, नदी में पानी पी रहा है और ये मेरा शिकार है। और राजा दशरथ उस ध्वनि को सुन करके वो बाण लगाते हैं जो सीधा श्रवण कुमार को लगता है। श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को याद करते हुए जोर जोर से चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। राजा को लगा कि यार ये तो मैंने अनर्थ कर दिया, मैंने शिकार का सोचा था और ये तो बाण जो वो किसी पुरुष को लगाया, किसी व्यक्ति को लगाए। राजा दशरथ दौड़ करके पास में आते तो होश उड़ जाते हैं कि ये बाण तो उसके पुत्र के समान भांजे को लगा है। राजा दशरथ प्रायश्चित का एक तरह से प्रायश्चित करने का सोचते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार को कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने शिकार समझा था, लेकिन ये तो मेरे पुत्र के समान, मेरे भांजे को ये बाण लगा है। श्रवण कुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, यही विधाता का लेख था, लेकिन मेरे माँ बाप जो है वो पास में बैठे हुए हैं, उनको ये पानी का घड़ा ले जाकर के उनकी प्यास बुझाओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित है, यही आपका प्रायश्चित है। राजा दशरथ दुखी मन से वो घड़ा लेकर के जाते हैं और श्रवण कुमार के माता पिता के पास में जाकर के कहते हैं कि पानी पी लीजिए। श्रवण कुमार के माता पिता ने आवाज सुनी तो कहा कि ये तो आवाज श्रवण कुमार की नहीं है, तुम कौन हो? तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हारे श्रवण कुमार का हत्यारा हूं। आप सबने ये सुना होगा। और उस समय राजा दशरथ को, जो शब्दभेदी बाण का योद्धा था, उस राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता ने यह श्राप दिया कि आज हम अपने बेटे के लिए जैसे विलाप कर रहे हैं, हमारे बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी इसी प्रकार अपने पुत्रों से दूर रहेगा जब तेरा अंतिम समय रहेगा। और ऐसा ही होता है कि जब राजा दशरथ स्वर्गवास को जाते हैं तो उस समय उनका कोई भी पुत्र उनके पास में नहीं रहता है और वो पुत्र विलाप में ही एक तरह से स्वर्ग लोक को पधारते हैं। ऐसा श्राप रहा। ऐसा ही शब्दभेदी बाण का एक महान योद्धा, महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा, अश्वत्थामा,
जो गुरु द्रोण के पुत्र थे, आचार्य द्रोण के पुत्र थे, ये अश्वत्थामा भी शब्द भेदी बाण के महारथ थे। और आज जो अपना टॉपिक है वो यही है कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा से ही शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने सीखे थे। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अश्वत्थामा के बारे में आपको बताता हूं। महाभारत जब हम देखते हैं तो महाभारत में आचार्य द्रोण के एक पुत्र हुए अश्वत्थामा, जो महान योद्धा थे। बल यूं कहे कि आचार्य द्रोण का जिस भांति अर्जुन के प्रति स्नेह था, अर्जुन को जो शिक्षाएं दी गई थी वही शिक्षाएं अश्वत्थामा के पास में भी थी। अश्वत्थामा निसंदेह महाभारत का एक महान शक्तिशाली योद्धा था। अर्जुन जैसा स्थान उसको नहीं मिला क्योंकि वो अर्जुन के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, अधर्म का साथ दे रहा था, इस वजह से इतिहास में उसको उतना स्थान नहीं मिला। लेकिन अर्जुन से कम ताकतवर अश्वत्थामा भी कतई नहीं था, ये भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। अश्वत्थामा बड़ा महान और शक्तिशाली योद्धा था। जब कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत की लड़ाई होती है और कौरवों का सब कुछ खत्म हो जाता है, तब दुर्योधन जो है वो अश्वत्थामा के पास में आकर के विलाप करता है। और अश्वत्थामा, जिनके पिता द्रोण की भी हत्या कर दी जाती है पांडवों के द्वारा, पांडवों की सेना के द्वारा, उस समय अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन और राजा दुर्योधन को कहते हैं कि मैं आज की रात्रि के समय पांडवों के शीश काट करके लेकर के आऊंगा और तुम्हारे चरणों में रखूंगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी विजय होगी। अश्वत्थामा जाता है रात्रि के समय और 5 आदमियों के शीश काट करके लाता है। उसने सोचा कि ये 5 पांडव होंगे, लेकिन जब वो दुर्योधन के पास में लेकर के आता है तो पता चलता है कि वो 5 शीश द्रौपदी के पुत्रों के थे, पांडवों के नहीं थे। अश्वत्थामा इतना बड़ा पाप करता है कि निहत्थे 5 पुत्रों का शीश काट करके और पांडवों के वंश को खत्म करके आ जाता है। जैसे ही ये आता है तो दुर्योधन कहता है कि ये क्या कर दिया, ये तो तूने अनर्थ कर दिया, धर्म की नीति के विरुद्ध कर दिया। सुबह होती है, द्रौपदी को पता चलता है कि उनके पुत्रों का शीश काट करके अश्वत्थामा ले गया। भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है तो भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को इसका दंड देते हैं। और अश्वत्थामा की जो मणि आप देख सकते हो तस्वीर में, ये जो मणि थी, जो अमर वरदान उसको था, एक तरह से शक्तिशाली मणि थी, उस मणि को सुदर्शन चक्र से निकाल लेते हैं और अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि तू इस पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक भटकता रहेगा, तेरा मोक्ष नहीं होगा। और तब से आज तक ये जनमानस में इस प्रकार की धारणा है कि वास्तव में आज भी अश्वत्थामा जीवित है। कई बार ऐसा आया है, कई बार हमने मीडिया में देखा है, कई बार ऐसे लोगों से सुना है कि कई जगह पर अश्वत्थामा को देखा गया, एक आदि मानव को देखा गया, एक महान बड़े योद्धा को देखा गया, जो इतिहासकारों ने, जो विद्वानों ने, जो एक तरह से कहानियों में ये माना गया है कि वो अश्वत्थामा है, जो कहीं ना कहीं हर वर्षों में एक बार दिखाई देता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में एक किला है जिसका नाम है असीरगढ़ का किला। आप देख सकते हो ये किला असीरगढ़ का किला है। और इस असीरगढ़ के किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में, बाकायदा आप किले को देखने के लिए जाओगे तो इस किले के प्रवेश द्वार पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि ये महाभारत काल का अश्वत्थामा गिरी का किला जो है वही वर्तमान का ये असीरगढ़ का किला है। पृथ्वीराज चौहान जो है उनको ये पता चला कि इस असीरगढ़ के किले में एक भगवान शिव का शिवलिंग बना हुआ है। इस शिवलिंग में अश्वत्थामा हर वर्ष भगवान शिव के जलाभिषेक करने के लिए आते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक करने के लिए हर वर्ष अश्वत्थामा इस किले में आता है। जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि महाभारत का वो योद्धा हर वर्ष आज भी जीवित है और भटक रहा है और इस किले में आता है, तो पृथ्वीराज चौहान ने, कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले में अपनी एक सेना नियुक्त की और कुछ समय के लिए पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर ठहरे। एक दिन अचानक वो समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा थी पृथ्वीराज चौहान को, और अचानक एक दृश्य आता है कि एक आदि मानव जो है पृथ्वीराज चौहान के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, उस किले में प्रवेश करता है। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि निश्चित रूप से ये महाभारत का वो श्रेष्ठ योद्धा है अश्वत्थामा, जो कृष्ण के श्राप की वजह से आज भी भटकता है। तो तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा के पैरों में गिर करके उनसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे ऐसा दिव्यास्त्र चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं इस भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित कर सकूं। तो अश्वत्थामा बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा राजी हुआ पृथ्वीराज चौहान से, और अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्यास्त्र तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें शब्द भेदी बाण की वो कला दूंगा। और ये कहा जाता है कि इसी अश्वत्थामा के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की कला जो वो सिखाई गई थी, और उसी शब्द भेदी बाणों के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का वध किया। आज भी आप इस किले को देखने के लिए जाओगे तो बाकायदा यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जो महाभारत काल में, हालांकि इसकी दुर्दशा हो चुकी है, खंडेर हो चुका है भारतीय इतिहास में। भारत का ये दुर्भाग्य है कि ऐसी विरासतें जो है उनको हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उनको सजा नहीं पा रहे हैं, और वो खंडेर अवस्था में है। बहुत ही ऐतिहासिक ये किला जो है, आगे चल करके मुगल काल में भी ये प्रभावशाली रहता है ना, तो सारी चीजें, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी ये प्रभावशाली रहता है। असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा जो है आज भी हर वर्ष जो है भगवान शिव के उस शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए आता है, ऐसी मान्यता।
दूसरी कथा पृथ्वीराज चौहान को लेकर के दूसरी जो बात प्रचलित है वो ये है, महाभारत का ही एक योद्धा जिसको हम बोलते हैं एकलव्य, गुरु द्रोण जो थे, गुरु द्रोण परशुराम के शिष्य थे और गुरु द्रोण ने जो परशुराम से शिक्षाएं ली थी वो शिक्षाएं केवल दो ही आदमियों को दी, एक तो अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को और एक अपने पुत्र अश्वत्थामा को दी। गुरु द्रोण का शिष्य बनना चाहता था एक भील बालक जिसका नाम था एकलव्य, और ये एकलव्य महान योद्धा था। महाभारत का जिस प्रकार अर्जुन एक श्रेष्ठ गांडीवधारी योद्धा था, वैसे ये एकलव्य भी एक श्रेष्ठ गांडीवधारी था। एकलव्य गुरु द्रोण को अपना गुरु मानता था, आचार्य द्रोण को अपना गुरु मानता था, लेकिन आचार्य द्रोण तो राजगुरु था, एक तरह से कुल का गुरु था, और वो किसी भी इस प्रकार भील बालकों को शिक्षा नहीं दिया करते थे, ऐसी आचार्य द्रोण की मान्यता थी। तो ये एकलव्य गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाता है, हम सब जानते हैं, और उस मूर्ति को अपने सामने रख करके गुरु द्रोण को उस मूर्ति में समाहित मान करके अंतरात्मा से वो पूरी शिक्षाएं लेने का काम करते हैं, और जो बाण धनुष विद्या अर्जुन नहीं सीख पाया उससे श्रेष्ठ एकलव्य उस मूर्ति के सामने बैठ करके सीख जाता है। एक दिन का एक सीन आता है कि एक कुत्ता जो है वो आता है, हम जानते हैं, और वो कुत्ता एकलव्य को चिंतन नहीं कर पा रहा था। एकलव्य जो है वो एक तरह से प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना में विघ्न डाल रहा था वो कुत्ता। तो उस एकलव्य ने तीर चलाया इस प्रकार कि उस कुत्ते का मुंह बंद हो गया, कुत्ते को घाव नहीं लगा, कुत्ते को खून नहीं आया कहीं पे, लेकिन उस वो भौंकता हुआ बंद रह गया, उसका मुंह जो बाणों से भर दिया इस प्रकार। ये कुत्ता भागता हुआ गुरु द्रोण के आश्रम के पास से गुजरता है। आचार्य द्रोण ने ये दृश्य देखा कि ऐसा कोई सूरवीर, कुत्ते के कहीं घाव नहीं है, कुत्ते के कहीं खून नहीं है, लेकिन कुत्ते का मुख जो वो बाणों से भर दिया, ऐसा कोई सूरवीर। और आचार्य द्रोण के एक तरह से संकट आ जाता है कि अगर इतना कोई सूरवीर है तो निश्चित रूप से ये आगे चल करके हस्तिनापुर के लिए और कौरवों पांडवों के लिए एक तरह से विरोध साबित हो सकता है, पांडवों को पराजित कर सकता है, इतना ये श्रेष्ठ धनुर्धर है। तो आचार्य द्रोण उस कुत्ते के, उस श्वान के पद चिन्हों पर नापते हुए जाते हैं जिधर से वो कुत्ता आया था, और वो कुत्ता जहां आया हुआ था वो वहीं पे एक तरह से एकलव्य जो था वो बैठा हुआ था। आचार्य द्रोण की मूर्ति उसके सामने लगी हुई थी। आचार्य द्रोण ने पूछा कि भाई तू कौन है? तो एकलव्य ने पूछा कि मैं भील बालक हूं और मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, मैंने शिक्षाएं ली है। आचार्य द्रोण को लगा कि ये लड़का गड़बड़ कर सकता है आगे चल करके हस्तिनापुर के लिए, है ना, बड़ा शक्तिशाली होगा ये। तो आचार्य द्रोण गुस्से में आकर के कहते कि तू मुझे अगर गुरु मानता है तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो एकलव्य ने कहा कि क्या चाहिए गुरु दक्षिणा? गुरु जी आप तो आदेश कीजिए, मैं आपको सब कुछ मानता हूं। तो आचार्य द्रोण ने कहा कि मुझे वो अंगूठा चाहिए जिस अंगूठे से तू तीर पकड़ता है, जिस अंगूठे से तू धनुष की चाप पकड़ता है, जिस अंगूठे से तू गांडीव चलाता है, वो अंगूठा मुझे चाहिए अभी। इस शिष्य ने तुरंत वो कटार निकाली और वो अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में रख दिया। जब भी गुरु और शिष्य की बात आती है तो एकलव्य का नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक शान के साथ में लिया जाता है कि जिसने इस प्रकार गुरु भक्ति दिखाई और गुरु के एक कहने पर, एक झटके में अपना अंगूठा काट करके, और जो विद्या उसने इतनी मेहनत से सीखी थी उस विद्या को खत्म कर दिया। ठीक है भाई, अंगूठा ही नहीं रहे तो धनुष क्या रहे। तब से ये परंपरा है कि एकलव्य जो था वो भी शब्द भेदी बाण चलाता था, और एकलव्य के जो वंशज हुए भील बालक, जो आज भी ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में, आप ये दृश्य देख सकते हो, छत्तीसगढ़ के जंगलों में एकलव्य के जो वंशज है भील, वो आज भी जंगलों में तीर कमान चलाने का काम करते हैं। पृथ्वीराज चौहान को यह पता था कि एकलव्य जो है उनके वंशज जो भील है ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहते हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है। तो पृथ्वीराज चौहान को लगा कि यार उनसे सीखना चाहिए मुझे शब्द भेदी बाण। तो पृथ्वीराज चौहान और उसका प्रधानमंत्री जो है, ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाते हो और वहां वो भीलों के सरदार जो एकलव्य के खानदान का, एकलव्य के वंशज थे, उनसे वो मिलते हैं और कहते हैं कि आप एकलव्य के वंशज हो, आपको शब्द भेदी बाणों की कला आती है, मुझे वो शब्द भेदी बाणों की कला चाहिए, सीखनी है। तो एकलव्य के जो वंशज थे उन्हें पता था कि उन्होंने किस प्रकार एकलव्य ने क्षत्रियों एक तरह से द्रोण के कहने पर अपना अंगूठा काट दिया। तो वो गुरु जो वो मना कर देता है कि हम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, तुम्हारे क्षत्रियों के चक्कर में ही एकलव्य ने अपना अंगूठा काट करके दिया था, क्योंकि द्रोण ये नहीं चाहते थे कि कोई क्षत्रियों से श्रेष्ठ धनुर्धारी हो, इसीलिए एकलव्य का अंगूठा उसने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। तो वो सारे भील क्षत्रियों से नाराज रहा करते थे, और भीलों की वीरता के किस्से तो जितने सुनाए जाए उतने कम है। ये वो अनसंग हीरो है जिन्होंने मेवाड़ में, जब भी आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हो, राणा प्रताप का नाम पढ़ते हो, तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो राणा पूंजा जी भील थे, उनकी वीरता के किस्से आज भी हम जानते हैं।
कि किस प्रकार पूंजा जी भील के सामने मुगल सेना जो वो भाग खड़ी होती है। इतने सूरवीर थे हमेशा भील, लेकिन ये नींव की एक तरह से ईंट है वो, जिनको इतिहास में उतना स्थान नहीं दिया गया। बड़े शूरवीर और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहते हैं भील, निसंदेह इनकी वीरता पर कोई संदेह करना संभव नहीं है। तो वो पृथ्वीराज चौहान उस सरदार के पास में जाकर के कहते हैं कि चाहे आप कितनी ही घृणा करिए हमसे, लेकिन मैं वो शिक्षा लेकर के जाऊंगा आपसे। निवेदन करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन वो नाराज रहते हैं, नहीं देते हैं। कुछ समय के लिए पृथ्वीराज चौहान वहां पर रहता है। तो भीलों के सरदार को लगा कि यार ये ऐसे नहीं जाएंगे, इनको कुछ ऐसे ही बात की जाए ताकि ये वापस चला जाए। तो भीलों के सरदार ने कहा कि जैसे हमारे एकलव्य ने अंगूठा काटा था, वैसे अगर तुम अंगूठा काट करके रखो तो मैं तुम्हें शब्द भेदी बाण की शिक्षा दे सकता हूँ। पृथ्वीराज चौहान तो कितना धैर्यवान था, है ना, उसको शिक्षा चाहिए थी वो शब्द भेदी बाण की। हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत कटार निकाली, अंगूठा काटने की कोशिश की। उसी समय भीलों का सरदार उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये अन्याय नहीं करना है आपको, मैं आपको शब्द भेदी बाण की कला सिखाऊंगा। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जो शब्द भेदी बाण की कला सीखी थी वो भीलों के द्वारा सीखी थी, जो एकलव्य के वंशज थे। कुछ लोग जो है वो यही मानते हैं कि अश्वत्थामा से उसने शब्द भेदी बाण की कला सीखी थी। हालांकि इतिहास इन दोनों ही चीजों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में ऐसी अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं के आधार पर आज हमने ये दो फैक्ट जो है वो पढ़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद।